वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेणी जैन यूट्यूब चैनल। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीसीबी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो अच्छी चीज़ है। सीडीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 12 लाख पर एनम। टेंशन मत लो, विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन होगा, क्योंकि इनके ओर से रिटन टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। पर देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, केमिकल या सिविल या मैकेनिकल या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इनमें डिग्री की है। नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप वीडियो को छोड़ सकते हो। जो स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए अब डाइव इन करते हैं डिटेल पीडीएफ की तरफ। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो, देन डू डाउनलोड श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, विजिट दी कम्युनिटी, ताकि आप अपने जैसे ही सीनियर जॉब सीकर के साथ एक ग्रुप बना सको, वहाँ पर डिस्कशन कर सको कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टेस्ट सीरीज रेफर कर रहे हो, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, मटेरियल शेयर करना हो, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने हो, जो भी आपको करना हो उस ग्रुप में आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब डाइव इन करते हैं डिटेल पीडीएफ की तरफ। ये आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ये नोटिफिकेशन आई है, बट आंध्र प्रदेश का डोमिसाइल नेसेसरी नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करना है। तीसरी वाली नोटिफिकेशन आपके लिए है, क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इस पीडीएफ के अंदर मैंने सारा इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट कर दिया है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एपी पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर आंध्र प्रदेश से ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एई, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर इन एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीसीबी। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन है ना 30 जैन से स्टार्ट होगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 जैन को, तो काफ़ी ज़्यादा समय है, तो यहाँ पर आप नोट करते हुए चलना। ठीक है, कब तक ये कहानी चलेगी? 19 Feb 2024 तक ये कहानी चलेगी। The applicants who desire to apply for the above post shall log in to the commission website with his or her registered OTPR number. In case the candidate is applying for the first time to the post notified by APPSC, तो उनके लिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा थ्रू वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, OTPR। ठीक है, फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है वो है अप्रैल या मई में कंडक्ट किया जाएगा 2024 में। इस चीज़ का आपको नोट करना है। इन टोटल 21 वैकेंसी है, और यहाँ पर इंडियन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई डोमिसाइल की नीड नहीं है। यहाँ पर जो डिग्री है वो है सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, एनवायरमेंटल। तो इनमें से अगर आपने किया है आप अप्लाई कर सकते हो। मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन कैसे क्या अवेल करने हैं उसके बारे में ऊपर दे रखा है। पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही बात करूंगा। जैसे एप्लीकेशन फ़ीस 250 रुपीज़ है टुवर्ड्स द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस एंड 120 टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन फ़ीस। ये टोटल आपका रहेगा। वही अगर आप SC ST BC PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो उस केस में से 120 रुपीज़ आपको एग्जामिनेशन फ़ीस पे करना है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो 250 है वो पे नहीं करना है। वो भी अगर आपको अवेल करना है तो जो रिजर्वेशंस है वो आंध्र प्रदेश वालों के लिए है, और जो अदर कैंडिडेट्स है, अगर आप मान लो SC ST हो, ठीक है, बट आप अदर स्टेट से हो, आंध्र प्रदेश से नहीं हो, तो आपको जनरल वाले कैटेगरी में डाला जाएगा। ये चीज़ आपको नोट करनी है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में नीचे डिटेलिंग में दे रखी है, तो चलिए हम सीधा उसी पर जाते हैं। अब तो सबसे पहले तो कैटेगरी वाइज कितनी क्या वैकेंसी है यहाँ पर दिया गया है, और इसके अलावा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है आप देख सकते हो। पेपर 1, 2, 3 3 पेपर होगा ये, और ये कंपलसरी है, सभी के लिए कॉमन टू ऑल है। पेपर 2 जो है वो कॉमन टू ऑल नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्टिव ब्रांच के हिसाब से आपका पेपर होगा। तो आप देख सकते हो हर एक सेक्शन, हर एक पेपर 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 150 मार्क का होगा। इन टोटल 450 मार्क का एग्जामिनेशन है। पेपर 1 में जो जनरल स्टडीज़ एंड मेंटल एबिलिटी है उसका जो सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है। सिमिलरली जो पेपर 2 है कोर, उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अच्छी चीज़ है, सब कुछ डिटेल सिलेबस पहले से दे दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। ठीक है,
तो पेपर 2 में 4 ब्रांचेस थे, सभी उन्होंने कवर किया है। पेपर 3 कॉमन टू ऑल ब्रांच है, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी को पढ़ना है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ का नोट कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद जो दूसरा एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दी CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन ऑफिस ऑटोमेशन विद यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड एसोसिएटेड सर्विस 60 मिनट का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। अब वो CPT के अंदर क्या क्या सिलेबस होगा उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे रखी है, तो अच्छे से आप पढ़ लेना। तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट A पार्ट B सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो मुझे लगता है सब कुछ क्लियर है। पार्ट A पार्ट B के अंदर MCQs होंगे, तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और यस, मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर होने के बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी जानकारी के लिए, इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स और ये सब के लिए आप PDF रेफर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या बाय।